हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं ज्योति आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ कक्षा 10th क्षितिज भाग 1 चैप्टर 1 सूरदास के पद लेकर। ठीक है बेटा, ये सूरदास के पद हैं। सूरदास के 4 पद दिए गए हैं आपके सिलेबस में, यहाँ पर क्लास 10th में बुक क्षितिज में। हम एक एक करके चारों की व्याख्या जानेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम सूरदास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि सूरदास है क्या। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ, इनकी मृत्यु 1583 में, ठीक है। और एक मान्यता के इनके जीवन पर भी, इनके जन्म पर भी विवाद है। कुछ लोग मानते हैं इन्हें कि मथुरा के निकट रुनकता में हुए, और कुछ लोग मानते हैं कि दिल्ली के सीही नामक क्षेत्र में हुए। इस पर भी विवाद है। और मथुरा के वृंदावन गौ घाट में ये रहते थे। कौन? सूरदास जी। और श्री नारायण के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। इनके 3 ग्रंथ है बेटा, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, जिससे सूर सागर बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे ये इसका है सूरदास का प्रथम पद। उद्धव, उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी। क्या कह रहे हैं? उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी। अपरस रहत सन्हि तगातय, अपरस रहत सन्हि तगातय, नागिन मन अनुरागी, नाहिन मन अनुरागी। पुरिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जर माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव ना गोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भरी, गुल चींटी जो लागी। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे क्या है उद्धव। उद्धव कौन है? उद्धव जो कृष्ण जी का संदेश लेकर आए। पहले तो हम देखते हैं कि इसमें 4-5 लाइनों में है क्या, इस छंद में है क्या। इसमें जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं गोपियों के पास, तो गोपियां कमेंट करते हुए या व्यंग करते हुए उद्धव से क्या कहती हैं, इसमें हम जानेंगे कि उद्धव कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही बड़भागी, कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बड़े भाग वाले हो, ये तुम तो बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हो। अब कैसे है वो बताएंगे। अपरस रहत सन्हि तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस, अपरस मतलब अछूते, बिना छुए हुए। रहत सन्हि तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अनुरागी मतलब किसी के प्रेम में पड़ जाना, अनुराग में। कि हे उद्धव, तुम बहुत ही ज्यादा बड़े भाग वाले हो। कैसे हो? कि तुम हमेशा ही उनके साथ रहते हो, फिर भी उनके प्रेम से अभी तक अछूते हो। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी। अब किस तरीके से है, जो गोपियां जो है वो उदाहरण दे रही है। किस तरीके से उदाहरण दे रही है? पुरिन पात, पुरिन मतलब कमल, ठीक है। पुरिन मतलब कमल, पात मतलब पत्ता। कि पुरिन पात, पुरिन मतलब कमल, पात मतलब पत्ता। कि जिस प्रकार कमल का पत्ता रहत मतलब रहता है, जल भीतर जल के अंदर, जिस तरीके से कमल का पत्ता रहता है जल के अंदर, तारस देह न लागी, फिर भी रस वो पानी कमल के पत्ते की देह पर नहीं लगती। कैसे बड़भागी तुम? जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी वो पानी से अछूता रहता है। इसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी उनके प्रेम से अछूते हो, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा बड़े भाग वाले हो।
ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण दे रही है गोपियां, यहाँ पर कमल के पत्ते का दिया, यहाँ पर दूसरा उदाहरण दे रही, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। कि जिस प्रकार तेल की गगरी को हम पानी में डुबोते हैं, फिर भी उसकी देह पर बूंद नहीं लगती है, इसी प्रकार श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी आपका मन उनमें नहीं लगा है। प्रीति नदी में पांव ना बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। कि प्रीत की नदी में पांव नहीं डुबाना चाहिए, मतलब प्रीत की नदी में, प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही दृष्टि न रूप परागी, और पराय दृष्टि पे नहीं मोहना चाहिए, जिस प्रकार हम मोह गए हैं। सूरदास अबला हम भौरी, गुड़ चीटी जो लागे। कि सूरदास है उद्धव, हम तो अबला है, हम तो अभागी हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गए, और तुम बहुत ही ज्यादा बड़े भाग वाले हो, जो उनके पास न रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो, वरना आप भी अगर उनके प्रेम में पड़ जाते तो जिस प्रकार हम तड़प रहे हैं उनके दूर जाने से, उनके प्रेम में, विरह की अग्नि में, उस प्रकार तुम भी तड़पते। ठीक है बेटा, ये है इसकी व्याख्या। अब देखेंगे प्रसंग जो है वो पूरे चैप्टर का एक ही होता है। कैसे? जैसे प्रस्तुत पद्यांश जो हमारा काव्य होता है वो पद्यांश में, जिसको मैं छंद, लय, तुक, यति, गति के साथ हम जो भी पढ़ते हैं इनका वो आपका काव्य होता है, तो इसको पद्यांश कहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी हमारी पाठ्य पुस्तक? क्षितिज भाग 1 से लिया गया है। इस पद के कवि सूरदास जी जो सूरदास जी श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। ठीक है बेटा, एक बार और बता देती हूँ मैं तुम्हें। उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी। कैसे हो? क्योंकि तुम उनके पास में रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन अनुरागी। कि तुम उनके इतने पास होते हुए भी उनके प्रेम से, उनके स्नेह से अछूते हो। किस प्रकार? जिस प्रकार पुरीन पात मतलब कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी सूखा हुआ रहता है, जिस तरीके से तेल की गगरी को अगर पानी में डाली जाए तो उसकी देह में एक बूंद भी पानी नहीं रुकता है। कि प्रीति नदी पावना बोए, दृष्टि न रूप परागी है, कि प्रीत की नदी में या प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए। सूरदास अबला हम भौरे, कि हे सूरदास हम तो अबला हैं, हम तो नादान हैं, जो उनके प्रेम में पड़ के और अब विरह की अग्नि में जल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं दूसरा वाला। तो बच्चों पहला पद हमने पढ़ा है सूरदास का, अब हम देखेंगे दूसरा पद क्या कहता है। इसका प्रसंग भी ऐसे ही होगा जैसे हमने पहले वाले पद का किया था। जैसे दोबारा बता देती हूँ, प्रस्तुत पद्यांश, ये पद्यांश हमारा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से लिया गया है। इसके रचयिता है सूरदास। ठीक है, इस तरीके से इसका प्रसंग हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या। मन ही मन में मांझ रही। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ, इसमें क्या कहा गया है। जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए हैं और मथुरा से वो खुद ना आकर उद्धव के हाथ उन्होंने संदेश भिजवाया है, तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में गोपियां उद्धव को कैसे व्यंग करते हैं वो सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, ब्रज भाषा में ये लिखे हुए हैं, सूरदास के पद हैं। पहला मैं आपको बता चुकी हूँ, अब ये दूसरा वाला है। मन के मन ही मांझ रही, कही काई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरहने विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही, तय उठ गई धार बही। सूरदास अबला धीर धरे क्यों, मर्यादा ना लही। अब यहाँ पर क्या कह रही है गोपियां, देखेंगे। मन के मन ही मांझ रही, कि हमारी जो मन की बात थी वो मन में ही रह गई। जो मन की खुशी थी, कौन सी खुशी? के मथुरा से श्री कृष्ण वापस आएंगे गोकुल के पास, लेकिन गोकुल में गोपियों के पास, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने उद्धव के हाथ संदेश भेज दिया, तो
गोपियों के मन में जो बात थी कि हम श्री कृष्ण से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, वो सारी मन के मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पाए उद्धव, नाही परत कही, कि हे उद्धव, अब हम अपनी इस व्यथा को, इस परेशानी को, इस दुख को किससे कहें, कहां जाएं, ये हमें अब नहीं पता। अवधि, अवधि होता समय, अवधि आधार आस आवन की, कि जैसे ही उनके पास आने का समय नजदीक आता रहा था, तन मन विथा सही, कि हम वैसे ही हमारा मन और भी ज्यादा व्याकुल हो रहा था। ठीक है, इन 3 लाइनों का देखेंगे कि हमारे मन की तो मन में ही रह गई, अब हम कहां जाएं और किससे कहें। जैसे जैसे उनके पास आने का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे ही हमारी व्याकुलता और ज्यादा बढ़ रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी विरहिनी विरह दही। अब इन जोग संदेशनी, कौन से जोग संदेश, कि श्री कृष्ण जी अब नहीं आ रहे, सुनी सुनी, सुन सुनकर विरहनी, विरहनी होती है बेटा जो प्रेम में बिछड़ना होता है, उसकी जो याद में जो हम करते हैं वो होते हैं विरहनी, विरह दही, कि विरह की अग्नि में हमारी जो देह जो है वो जल रही है। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरहनी विरह दही, कि अब इन जोग संदेश को सुन सुनकर हमारा जो देह है वो विरह की अग्नि में जल रहा है। चाहते होती गुहारी जितई तय उठते धार बही, कि जिसको हम चाह रहे थे, हम अपनी परेशानी जिसको बताना चाह रहे थे, उसी ने ही हमें दुख दिया है, अब हम किससे गुहार लगाएं। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लही, कि सूरदास अब हम कैसे ना मर्यादा लागे, कि श्री कृष्ण जी ने जो हमारे पास आने वाले थे, जो हमें छोड़कर मथुरा चले गए थे, वो खुद ना आकर अब तुम्हें भेजा है उन्होंने, तो हम अब जितने वो पास आने के उनका समय पास आ रहा था, हम मन और ज्यादा व्याकुल हो रहा था। अब इस जोग संदेश में, कौन से जोग संदेश में, कि श्री कृष्ण जी नहीं आ रहे, हमारी देह जल रही है, विरह की अग्नि में हम जल रहे हैं, हम अपनी समस्या का, हम अपनी परेशानी को किससे बताएं, जिससे बताना चाह रहे थे उसी ने ही हमें दुख दिया है, तो अब हम मर्यादा क्यों नहीं लागे। ठीक है बेटा, ये हो गए यहाँ पर हमारा दूसरा वाला। अब हम देखते हैं अपना तीसरा वाला पद। देखिए बच्चों, ये है हमारा तीसरा पद। ठीक है, ये ब्रज भाषा में है, सूरदास जी द्वारा लिखित है, पाठ 1 से जैसा कि हम कर रहे हैं, इससे पहले हम 2 करा चुके हैं, अब हम तीसरा देखेंगे। यहाँ पर गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से, अब हम ये जानेंगे। इसका प्रसंग भी इसी तरीके से लिखा जाएगा जैसे मैंने 2 पद का बताया है, कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ सूरदास से लिया गया है। ठीक है बेटा, ओके। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण जी, हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी है जो छोटी सी लकड़ी के सहारे ही अपना पूरा रास्ता पार कर लेता है, पानी में रास्ता पार कर लेता है। ठीक है, हारिल वो पक्षी है जो एक लकड़ी का सहारा लेकर ही बहुत कुछ कर लेता है। ठीक है, तो ये है हमारा पक्षी। ये है हरि, कौन है, श्री कृष्ण, ये तो सभी जानते होंगे। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि जिस प्रकार एक हारिल पक्षी एक छोटी सी लकड़ी से ही अपनी नैया पार लगा लेता है, उसी तरीके से हमारे हरि, हमारे श्री कृष्ण भी हमारे लिए हमारी नैया पार करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। मन क्रम वचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने मन से, क्रम से, वचन से नंद के नंदन को ही अपने मन में बसा लिया है, और ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें नंद के नंदन को ही अब पाना है। सुनत जोग लागत है ऐसे, जोग क्या है, विरह की संदेश, जो कि श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल ला के उद्धव को भेज दिया, और क्या कह दिया कि अब वो नहीं आ रहे हैं। तो इस जोग को सुनकर, इस बात को सुनकर कैसा लग रहा है, ऐसा जो करो ककड़ी, कि करुई मतलब कड़वी, ककड़ी मतलब ककड़ी जानते हैं ना सब, खीरे की तरह जो होती है, खीरे की बहन ककड़ी। तो सुनत जोग लागत है ऐसे,
जैसे कि अब इन जोक संदेश को सुन सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो। सूता व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, कि जैसे व्याधि जैसा दुख तुम हमारे लिए ले आए हो। कौन सा दुख? श्री कृष्ण के ना आने के जोक संदेश, कि जो दुख आप हमारे लिए ले आए हैं ऐसा ना हमने कहीं सुना, ना देखा, ना हमने ऐसा करा। यह तो सूरत नहीं लो सोपो, ये तो सूरत नहीं लो सोपो, जिनके मन चक्री होता है जो एक स्थान पर ना रहे, कि ये जो जोक संदेश है तुम उनको ही दो जिनका मन चक्री के समान रहता है, भौरे के समान रहता है। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां और अगले दिन वहां, कि हमारा तो मन, कर्म और वचन से हम नंद के नंदन को ही प्रेम करते हैं। हमारा मन चक्री के समान नहीं है, इसलिए तुम ये जोक संदेश उन्हीं को दो जिनका मन चक्री है। ये जोक सुनते ही हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी के समान है। ठीक है बेटा, आप दोबारा से देख लेंगे एक बार हमसे। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, कि जिस प्रकार हारिल पक्षी के लिए लकड़ी प्रिय है उसी प्रकार हमें भी अपने हरि मतलब श्री कृष्ण प्रिय हैं। मनक्रम वचन नंद नंदन उर मतलब हृदय, कि मन से, क्रम से, वचन से श्री कृष्ण हमारे हृदय में बसे हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी और हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है। सुनत जोग लागत है सो जो करी ककड़ी, कि सुनत जोग क्या है? ना आने का संदेश। ये संदेश को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी के समान है। तो सो व्याधि दुख, ये जो व्याधि जो दुख तुम हमको ले आए हो, देखी सुनी ना करी, ना तो हमने ऐसा दुख कहीं देखा, ना सुना, ना करा। यह तो सुरत नहीं लो सोपो, जिनके मन चक्री, कि ये व्याधि तो तुम उन्हीं को सौंपो जिनका मन चक्री के समान इधर से उधर होता रहता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। ये हमारा तीसरा पद था, ये भी आपका ब्रज भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर गोपियां उद्धव को व्यंग कस रही हैं। क्यों कस रही हैं? श्री कृष्ण खुद ना आकर उद्धव को संदेश लेकर भेज दिया है। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ वाला पद क्या कहता है। अगर आप इससे पहले वाले में कहीं पे भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपको पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं हमारा 4 वाला पद क्या कहता है। देखिए बच्चों, अब ये है हमारा 4th पद और इस चैप्टर का लास्ट पद। इसे पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं इसमें क्या हुआ है। ठीक है, इस पद में गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं। हरि है राजनीति पर ही आए। हरि है, हरि मतलब श्री कृष्ण, हरि है राजनीति पढ़ाए। समझी बात कहे मधुकर के, समाचार सब पाए। इस अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ठीक है बेटा, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाए है, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूरजो प्रजा ना जाहि सताए। ठीक है बेटा, पढ़ लिया ये। अब देखेंगे इस वाले में गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं। एक समझी बात कह मधुकर के, मधुकर यहाँ पर उद्धव को कहा गया। ठीक है, समझी बात कह मधुकर के, समाचार सब पाए। कि उद्धव जो समाचार लेके आया था गोपियों के पास, उन सबको समझकर, उन सबको सुनकर गोपियां कहती है हरि है राजनीति पढ़ जाए। कि ये हरि जो है तो पहले से इतने समझदार थे, अब और राजनीति पढ़े हैं जो हमें ऐसे जोक संदेश भेज रहे हैं। समझी बात कहे मधुकर
मधुकर की बातों को सुनकर ऐसा कह रही हैं गोपियां कि समाचार सब पाए, जो भी समाचार उद्धव के हाथ गोपियों ने पाया है। ठीक है, एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही इतने चतुर थे। कौन? श्री कृष्ण जी। किससे कह रही है? उद्धव से। जब उद्धव समाचार लेके आए, उस समाचार को सुनकर हैं कि बड़ी अच्छी राजनीति पढ़ा रहे हो हमें। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही इतने चतुर थे, अब और ग्रंथ पढ़ लिया, और समझदार हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जाने के उनकी जोग संदेश पढ़ाए, तो बहुत जाने, उनको बहुत समझदार मान रहे हैं जो हमें वो जोग संदेश सुना रहे हैं। एक तो पहले से ही इतने चतुर थे, अब तो और उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिए हैं। उधर भले लोग आगे के परहित दौलत धार, कि वो पहले की बात है, पहले जो हम लोगों के लिए, हमारे कल्याण के लिए श्री कृष्ण घूमते रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अपने मन फेर पाइए, अब हमें अपना मन वो दोबारा चाहिए। चलत जो होते चुराए, जो उनके साथ ही चला गया है। देखियो अनीति करे आपुन, कि वो ऐसी अनीति अपने आप ही क्यों कर रहे हैं? अनीति मतलब अधर्म क्यों कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए, उनका काम तो अधर्म को, अनीति को छुड़ाना है। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए, कि हे उद्धव, राज धर्म, एक राजा का धर्म तो ये होता है कि वो अपने प्रजा को ना सताए, उनके कल्याण के, उसके सुख दुख का ध्यान रखे। एक बार दोबारा देखेंगे बेटा, थोड़ा सा बड़ा है, ऊपर नीचे हो गया होगा। हरि है राजनीति पढ़ियाए, कि हरि ने तो पहले से बहुत तेज थे, अब उन्होंने और राजनीति पढ़ ली है। समझी बात से है मधुकर के, ये मधुकर के मतलब उद्धव की बात, उद्धव के द्वारा लाए हुए समाचार को पढ़कर गोपियां ऐसे कह रही हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, के तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, क्या अब तो वो और समझदार हो गए होंगे, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ जो पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, के बहुत समझदार मानो, बहुत बुद्धि जानो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, जो वो हमें जोग संदेश पढ़ा रहे हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलो तुझे होते चुराए। सॉरी बेटा, एक लाइन रहेगी। उधो भले लोग आगे के परहित दौलत धाए, के उधो हम तो भले लोग थे, पहले श्री कृष्ण हमारे कल्याण के लिए घूमते रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो बदल गए हैं मथुरा जाकर। अब अपने मन फेर पाइए, हम हमें अपना मन फिर चाहिए। कौन सा मन? चलत जो होते चुराए, जो उनके साथ ही चला गया है। देखियो अनीति करे आपुन, कि वो ऐसी अपने आप ही ऐसी अनीति क्यों कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए, उनका काम तो दूसरों की अनीति को सही करना है, तो वो खुद हमें अनीति क्यों कर रहे हैं? मतलब उनका काम तो सुख देना है, दूसरों को दुख पहुंचाना नहीं है, लेकिन वो हमें दुख क्यों पहुंचा रहे हैं? राज धर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाहि सताए, के हे सुर, राज धर्म तो, एक राजा का धर्म तो ये है कि वो अपनी प्रजा को कभी भी ना सताए। ठीक है बेटा, प्रसंग इसका वही होगा जो हमने पहले और दूसरे में बताया था, चारों का वही प्रसंग होगा। और सूरदास के पद है, ये भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ठीक है, सूरदास के भ्रमर गीत से 4 पद लेकर आपके सिलेबस में 10th क्लास में जोड़े गए हैं और पढ़ाए गए हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेके फिर आपके सामने आएंगे। ओके बच्चा, टेक केयर।